तो हमारी ऊंचाई और दूरी का अगला प्रश्न है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक पुल है और ये नदी कोई बह रही है और ये किनारे हैं, ये किनारे हमने मान लिए ए और ये बी, और सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो कोई भी कोण 30 और कोई भी 45 मान सकते हैं। तो हम ये कोण हमारा 30 है और ये 45 डिग्री है। ये कोई पुल गुजर रहा है, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। ये कोण एकांतर कोण होते हैं, इसलिए ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे ए मान लिया है, इसे बी, सी और डी। और हमसे कह रहा है जो पुल है वो कितनी मीटर की ऊंचाई है, किनारों से कितना मीटर ऊंचा है, 4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमसे कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने एक को x मान लिया और एक को y। नदी की टोटल चौड़ाई क्या होगी, x प्लस y। तो हम क्या लिखेंगे, नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस y मीटर। हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में लंब और आधार दे रखा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री, लंब दे रखा है 4 और आधार दे रखा है x। tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 और ये हुआ 4 बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 4√3 मीटर। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y के लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी। तो लेंगे त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब हमारा कितना है 4 और आधार कितना हो गया y। तो क्या लिखेंगे, 4 बटे में y। थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, थीटा की जगह पर रखेंगे 45। तो tan 45 बराबर 4 बटे में y। tan 45 का मान कितना होता है, a बराबर 4 बटे में y, इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो क्या लिखेंगे, नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस y। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4√3 और इसकी कितनी आई है 4। जिसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1। आप चाहो तो √3 का मान भी रख दो, तो 4 √3 का मान 1.732 प्लस 1, ये कितना हो गया 4, 2.732। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 10.92 मीटर। इस प्रकार से हम नदी जो A और B किनारों तक गई है उसकी चौड़ाई x प्लस y कितनी आ जाएगी, 10.92 मीटर। तो हमारे पास अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक जहाज की डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है उस पर खड़ा है। फिर हमसे क्या कह रहा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। तो ये व्यक्ति है जो डेक जिस पर खड़ा है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 10 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर ए पॉइंट पर कोई व्यक्ति है और ये पहाड़ी पर देखता है। तो यहाँ पर जब उसका कोण बनता है, अपना मन कोण, वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का।
फिर हमसे क्या कह रहा है, पहाड़ी के उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। ये पहाड़ी है, इसका शिखर का कोण देखता है 60 डिग्री और आधार का अवनमन कोण कितना देखता है, 30 डिग्री देखता है। तो हमसे क्या कह रहा है कि जहाज से पहाड़ी की दूरी, ये जहाज है और ये पहाड़ी, इसके बीच की दूरी ये क्या है, x है, मान ली x ज्ञात करनी है। और हमसे क्या कह रहा है, पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात करो। तो अगर ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10 ही होगी। तो पहाड़ी, और इसे मान लिया h, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 प्लस h। हमें ये ज्ञात करना है। इस पॉइंट को A मान लिया, B, C, D और E। अब हम क्या करेंगे, माना पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 10 प्लस h मीटर। और क्या निकालना है हमें, हमें जहाज से पहाड़ी के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। जहाज से पहाड़ी के बीच की दूरी बराबर x मीटर। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC लेंगे। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब कितना है 10, आधार कितना है x, तो कितना हो जाएगा 10 बटे में x। थीटा की जगह पर कितना रख देंगे, 30 डिग्री, और ये हुआ 10 बटे में x। tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर 10 बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास x की 1 से मल्टीप्लाई होगी और 10 की √3 से, x बराबर कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। क्या लिख देंगे, जहाज से पहाड़ी की दूरी बराबर 10 √3 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस पहाड़ी की टोटल ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें h निकालना होगा, 10 तो हमारे पास है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADE में। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE में tan थीटा की जगह पर 60, लंब हमारे पास कितना दे रखा है h और आधार कितना दे रखा है x। तो क्या रखेंगे, h बटे में x। tan 60 का मान होता है √3। h की वैल्यू कितनी है निकालनी है आपको, x का मान हमने निकाल लिया है, कितना है 10 √3। इसके अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, h की 1 से मल्टीप्लाई h, और ये कितना हो जाएगा 10 √3 इंटू में √3। h बराबर कितना हो जाएगा 10 एज इट इज, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, तो h बराबर कितना हो गया 30 मीटर। ये सिर्फ h का मान आया है, पहाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है 10 प्लस h। तो क्या लिखेंगे, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई क्या है हमारे पास 10 प्लस h, यानी 10 प्लस 30 40 मीटर। अतः हमारे पास इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई 40 मीटर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट गया है कि उसका जो शीर्ष है वो भूमि को स्पर्श करने लगा है और जमीन के साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, और साथ ही साथ हमें √3 का मान भी दे रखा है, यानी ये मान रखना होगा और हल ज्ञात करेंगे। क्या है, एक 12 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ है, मान लिया वो इस ऊंचाई से टूट गया है, ये h1 है और ये टोटल पेड़ दे रखा है वो 12 मीटर ऊंचाई का दे। ये उसका जो सिरा ये है वो टूट कर यहाँ पर भूमि के साथ, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है इस पॉइंट ए पर।
टोटल हाइट दे रखी है इस पेड़ की 12। अगर मैं इसे h1 मान लेता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, इसे b मान लो और इसे c, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, पूरे 12 में से क्या माइनस हो जाएगा, h1 या h माइनस कर दो। हमें h का मान ज्ञात करना है, यानी ये पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। हमारे पास क्या दे रखा है, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन रखता है, साइन। तो लिखेंगे माना पेड़ h ऊंचाई से टूटा, तो त्रिभुज लेंगे ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा की जगह पर 60, लंब कितना दे रखा है हमारे पास h और कर्ण कितना दे रखा है 12 माइनस h। हमें h का मान ज्ञात करना है। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2 और ये हो गया h बटे में 12 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर अंडर रूट 3 12 माइनस h। तो 2h बराबर रूट 3 की 12 से मल्टीप्लाई 12 अंडर रूट 3 माइनस रूट 3h। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h माइनस का रूट 3 इधर आएगा तो प्लस का रूट 3h बराबर 12 अंडर रूट 3। h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 12 अंडर रूट 3। जो चीज h के साथ मल्टीप्लाई में चल रही है वो किस में जाएगी, डिवाइड में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h का मान ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 3 बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट या हर का परमेयीकरण। तो क्या लिखेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 12 अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस अंडर रूट 3। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये कितना हो जाएगा, 12 की 2 से गुणा 24, साथ में अंडर रूट 3 और 12 की रूट 3 के साथ 3, 12 की 3 से 36 माइनस का 36। यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b की जगह पर है अंडर रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 24 अंडर रूट 3 माइनस 36। h बराबर 24 रूट 3 का मान रख देंगे 1.732 माइनस 36। तो जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मल्टीप्लाई आएगी 41.56 माइनस कितना कर देंगे 36। तो h बराबर ये माइनस होगा तो 0.56 और 41 में 36 जाएगा 5। तो हम क्या लिखेंगे, अतः पेड़ 5.56 मीटर की ऊंचाई से टूटा। ये अच्छा सवाल है। हमारे पास अगला प्रश्न है कि एक राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। वह कार एक समान गति से, यानी उसकी गति में कोई चेंजेस नहीं है, एक समान गति से मीनार की ओर आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात, यानी 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजरेगी। हमारे पास एक मीनार है, मीनार के शिखर यानी ए बिंदु पर कोई एक आदमी खड़ा है, वो
एक कार को एक समान गति से जो कार आ रही है उसे देखता है, और जब वो देख रहा है तब अवनमन कोण हमारा कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। कार कहाँ पर है, बी बिंदु पर। जब वह कार सी बिंदु पर आ जाती है तो कितना समय में पहुंचती है, 6 सेकंड में। तो हमसे कह रहा है सी से डी तक जाने में उस कार को कितना समय लगेगा। तो हमने इसे मान लिया x, और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। सी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनेगा। हम क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD। लंब और आधार दे रखा है, लंब और आधार में रिलेशन कौन रखता है, 10। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, लंब कितना दे रखा है h, और आधार कितना दे रखा है x। tan 60 का मान दे रखा है √3 h बटे में x अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3x। हमें h की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है, हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी कितना समय के बाद कार मीनार के पास से गुजरेगी। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABD। लंब हमारे पास h रहेगा और आधार कितना हो जाएगा, 6 + x। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है h, और आधार हमारे पास बार क्या हो जाएगा, 6 + x। 6 + x। tan थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये कितना होगा, h अपॉन 6 + x। h का मान हम निकाल चुके हैं, कितना, √3x। तो रख देंगे √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + x की होगी 1 से मल्टीप्लाई, तो 6 + x, √3 की √3 के साथ 3 और साथ में x, प्लस का x कर लाएंगे तो माइनस का बराबर 6, 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ गया, 3 सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे, जो C बिंदु से D बिंदु तक जाने में कार कितना समय सेकंड लेगी, 3 सेकंड लेगी। तो लिखेंगे अतः कार 3 सेकंड पश्चात मीनार के पास, मीनार नहीं, राजमार्ग पास से गुजरेगी। अच्छा सवाल है ये। हमारे पास अगला प्रश्न है कि एक मीनार के आधार से एक रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं कि वे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो सारे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। इसमें हम 60 डिग्री और 30 डिग्री भी ले सकते हैं, या थीटा 90 - थीटा, या 30 डिग्री और 60 डिग्री भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जिनका सम 90 डिग्री होगा वो सारे कोण पूरक कोण कहलाएंगे। तो एक मीनार है हमारे पास, मीनार से कुछ दूरी पर एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की, तो यहाँ पर मान लिया एक 4 मीटर की दूरी है और ये पूरी 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। इस पॉइंट को A, B, C और D मान लिया। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो कोण हमें दे नहीं रखे, हमें मानने पड़ेंगे। यानी ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो सारे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक को हमने मान लिया थीटा और दूसरे को मान लिया 90 - थीटा। इन दोनों का योग करेंगे तो 90 ही आएगा। तो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो हमने इसमें तब तक के लिए मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिया। यानी h हमारे पास कितना आना चाहिए,
6 मीटर ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम त्रिभुज लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, थीटा की जगह हमें दे रखा है 90 माइनस थीटा, लंब दे रखा है h और आधार कितना दे रखा है 4। तो tan 90 माइनस थीटा हमने पढ़ रखी है एक सरल समीकरण कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के। तो 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, cot थीटा बराबर h बटे में 4। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी। लंब हमारे पास कितना हो जाएगा h और आधार कितना हो जाएगा 9। तो त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा, लंब हो गया हमारे पास h और आधार कितना हो गया 9। इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से। तो tan थीटा की cot थीटा से मल्टीप्लाई होगी। तो tan थीटा गुणे में cot थीटा, ये क्या हो गया h बटे में 4 गुणे h बटे में 9। हम जानते हैं कि tan थीटा एज इट इज cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और ये कितना हो गया h स्क्वायर बटे में 36। 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया h स्क्वायर बटे में 36 बराबर में 1। इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर √36। 36 किसका होता है 6 का। तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। हमको यही सिद्ध करना था। हमारे पास अगला प्रश्न है कि सड़क के एक ओर मीनार और दूसरी ओर मकान स्थित है। तो एक ओर मीनार, मीनार हमेशा बड़ी होगी, और दूसरी ओर मकान स्थित है। हमसे क्या कह रहा है उसके आगे कि मीनार के शिखर से मकान की छत, मीनार का शिखर है, इससे मकान की छत और आधार, किसके आधार, मकान के ही आधार, मकान के ही आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहले हमसे छत बोला था, तो ये छत के लिए 45 और ये कितना हो गया 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, मकान हमारे पास क्या था, ये मकान था हमारे पास ए बी, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 मीटर। तो हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर ये 12 है तो ये भी कितनी होगी 12 ही होगी। इसे मान लिया हमने सी, डी और ई, यानी हमें डीई ज्ञात करनी है। डीई को क्या मान लिया हमने स्मॉल h। तो पूरी मकान की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 प्लस h, हमें ये ज्ञात करनी है। और अगर ये x है तो ये भी कितने होगी x ही होगी। तो पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी ई, लंब बटे में आधार, किस कौन सा होगा 10 होगा। तो त्रिभुज पहले मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर 12 प्लस h मीटर। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज लेंगे ए डी ई में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, थीटा की जगह पर रखेंगे 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर लंब कितना दे रखा है हमारे पास h और आधार कितना है x। tan 45 का मान 1 बराबर h बटे में x, इसकी अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की 1 से और h की 1 से। तो h बराबर कितना हो जाएगा x। हमें h का मान ज्ञात करना है, ना कि x का। यहाँ पर जहाँ पर x दिखाई पड़ेगा वहाँ क्या रख देंगे h। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी ई। त्रिभुज
बी सी ई में टेन थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 60 डिग्री। लंब कितना दे रखा है हमारे पास, लंब दे रखा है 12 प्लस एच, और आधार कितना दे रखा है x। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 12 प्लस एच, x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं h रख सकते हैं, इसकी अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की √3 के साथ होगी तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी √3h, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस एच। h को एक तरफ कर लेंगे तो √3h प्लस का h इधर आएगा तो माइनस का h बराबर 12, h कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 बराबर में 12। जो चीज h के साथ मल्टीप्लाई में है वो किस में जाएगी डिवाइड में, तो h बराबर 12 बटे में √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे हर का परमेयीकरण कॉन्जुगेट करेंगे, तो हर का परमेयीकरण करने पर h बराबर 12 बटे में √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से भाग, h बराबर ये कितना हो जाएगा 12, √3 का मान रख देंगे कितना है 1.732 प्लस a, और यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, इसे काट देंगे कितना हो जाएगा 6, h बराबर 6 गुणे 1 और 1 2.732, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 की 2 से गुणा 12, यानी हमारे पास आ जाएगा 16.692 मीटर। ये हमारे पास h का मान आया है। हमें मीनार की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, और मीनार की पूरी ऊंचाई क्या है 12 प्लस h, तो क्या लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 12 प्लस h, तो 12 h की वैल्यू कितनी निकाली है 16.69 39, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 16 कितना हो जाएगा 28.39 मीटर, यानी इस पूरी मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी 28.39 मीटर। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री परिवर्तित हो जाता है, यानी सूर्य का कोण 30 से 60 में बदल जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक खंबा दे रखा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर, ये भी एक कोई खंबा है। मैंने आपको बताया है कि जो कोण छोटा होगा वो दूर होगा, तो ये 30 डिग्री, और अगला कोण कौन सा दे रखा है 60 डिग्री। छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए, B ये C और ये D, इसे x मान लिया और इसे y। छाया की लंबाई में अंतर का मतलब यानी हमें x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। आप ये मान के चलिए कि पूरी साइड हमारे पास दे रखी है BD में से अगर हम y निकाल देंगे तो वही अंतर होगा, या हम x निकाल देंगे तो y का मान ही वही अंतर होगा। तो हमें क्या निकालना है x का मान ज्ञात करना है, यही छाया की लंबाई का अंतर होगा। तो पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे हम ABC, त्रिभुज ABC में लंब और आधार दे रखा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो tan थीटा की जगह पर हम कितना रखेंगे 60। लंब कितना दे रखा है हमारे पास 15, और आधार कितना दे रखा है y, तो 15 बटे में y।
tan 60 का मान होता है √3, 15 बटे में y, वन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3y बराबर 15, या y बराबर 15 बटे में √3। √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से गुणा और √3 से भाग, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 15 √3 बटे में 3 काट दो, तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 √3। अब हम त्रिभुज लेंगे ABD, तो त्रिभुज ABD में लंब दे रखा है 15, आधार इस बार कितना हो जाएगा, x प्लस y, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब कितना दे रखा है 15 और आधार दे रखा है x प्लस y, तो tan थीटा की जगह पर 30 और ये कितना हो गया 15 बटे में x प्लस y। tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 और ये हुआ 15 बटे में x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y, 15 की √3 के साथ, तो 15 √3, y का मान निकाल चुके हैं तो y का मान हम रख देंगे, 5 √3 है, तो x प्लस 5 √3 बराबर 15 √3, प्लस का 5 √3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 15 √3 माइनस 5 √3, 15 में से 5 √3 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 10 √3, √3 का मान रख देंगे, 10 गुणे 1.732, ये कितना हो जाएगा, 17.32 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः खंबे की छाया की लंबाई में अंतर, खंबे की छाया की लंबाई में अंतर या लंबाई का अंतर हमारे पास कितना आया, 17.32 मीटर। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है, अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।